हेलो गाइस, ये वीडियो हमारे चैनल का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं अपनी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज में से एक, जिसे हम यूज़ करेंगे और जिसका यूज़ करके आप बहुत इजीली रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को आपके सामने लाने के लिए मैंने पहले ये इंडिकेटर समझाए हैं। अगर इन इंडिकेटर्स के बेसिक्स को आपने समझना है तो पहले उन वीडियोस को देख सकते हैं। आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उन वीडियोज़ में इंट्रिकेट रूल्स को एक्सप्लेन नहीं करा जाता है। मतलब बस स्ट्रैटेजी के जो बेसिक रूल्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करा जाता है, और जो एक्सपीरियंस के थ्रू बाद में हमें पता चलती हैं उसकी लिमिटेशंस, उसके एडवांटेजेस, वो नहीं बताए जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रैटेजी जो है आधी अधूरी रह जाती है। तो ध्यान से देखेगा इस वीडियो को। ये स्ट्रैटेजी मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो सारे रूल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा और इस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग का प्रूफ भी आपको करके दिखाऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देख के रूल्स को नोट डाउन करके उसके बाद खुद बैक टेस्ट करके देखिए। एंड अगर आप डिसिप्लिन से स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, आई एम श्योर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इज नॉट वेरी फार। ऑन दिस नोट चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे और प्लॉट करते हैं हमारे इंडिकेटर्स को। तो इस स्ट्रैटेजी में हम यूज करने वाले हैं हमारे 3 इंडिकेटर्स जो हम अभी तक एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पर हम ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं और इंडिकेटर्स पे हम प्लॉट करेंगे। हमने फेवरेट पहले से करे हुए हैं। हम एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे, एक हम सुपर ट्रेंड का यूज़ करेंगे और तीसरा हम वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर तीनों इंडिकेटर्स प्लॉट कर दिए हैं। आप भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है अभी ये चीज़ करना, तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम चेंज करेंगे 200 में। मैंने जैसा कि आपको बताया था 20, 50 और 200 मूविंग एवरेजेस का यूज़ किया जाता है, और ओवरऑल ट्रेंड को 200 मूविंग एवरेज से हम पता लगाते हैं कि मार्केट बुलिश है कि बेयरिश है। तो हम यहाँ पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो टाइम फ्रेम हमारा यूज़ करने वाले हैं हम, वो है 15 मिनट का। 15 मिनट में ही ये इफेक्टिव होगी। इसको मैंने बैक टेस्ट भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही किया हुआ है। और दूसरा हम इसमें प्लॉट करेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा था आपको। इसका ATR पीरियड हम 10 ही रहने देंगे, ATR मल्टीप्लायर 3 ही रहने देंगे, और इसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं करेंगे। इसके बाद तीसरा इंडिकेटर है जो वॉल्यूम मैंने एक्सप्लेन करा हुआ था आपको। इसमें मैं एक और चीज़ आप वॉल्यूम इंडिकेटर में बताऊंगा। इसमें हम वॉल्यूम इंडिकेटर में भी वॉल्यूम का मूविंग एवरेज लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम मूविंग एवरेज अगर इसका प्लॉट कर देते हैं और इस मूविंग एवरेज की लेंथ हम 20 रखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये मूविंग एवरेज पिछले 20 कैंडल्स के वॉल्यूम को एवरेज बना के हमें करंटली मार्केट में दिखा रहा है। ठीक है, ये मैंने वॉल्यूम वाले वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करा था, तो अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कैसे करना है। तो स्ट्रैटेजी ये है, देखना है कि प्राइस 200 EMA के ऊपर है या नीचे। अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हमने सिर्फ बाय ट्रेड्स लेने हैं। मतलब अगर सुपर ट्रेंड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सेल सिग्नल दे रहा है तो हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्राइस है एक अप ट्रेंड में है, क्योंकि वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर बाई सिग्नल दिया है तो ऐसे हम बाई कर लेंगे मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस होता है और सेल सिग्नल मिलता है तब हम सेल करेंगे उसको। ये हो गया हमारा पहला रूल। और दूसरा रूल ये है कि हमारा जब हम बाई एंट्री हम देख रहे होंगे, उस बाई एंट्री के बाद जो कैंडल बनी होगी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम मूविंग एवरेज के ऊपर हैं और हमें सुपर ट्रेंड ने एक बाई साइन सिग्नल दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि एक प्रॉपर बुलिश कैंडल उसके बाद बनी होनी चाहिए। और वो कैंडल जो होगी बड़ी सी, जैसे यहाँ पर बनी हुई है एक बड़ी सी कैंडल बाई सिग्नल के साथ, तो इस कैंडल के एंड पे हमने बाई करते हैं। लेकिन हमने एक और चीज जो कंसिडर करनी है यहाँ पर, वो है वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है वो पिछले 20 मूविंग एवरेज की लाइन जो वॉल्यूम के साथ चल रही है, इसमें इस मूविंग एवरेज लाइन से जो है वॉल्यूम ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये एक दूसरा रूल है। तीसरा रूल जो है, इसमें आपने क्या करना है कि जो कैंडल का साइज है, वो कैंडल का साइज एक नॉर्मल साइज, छोटी सी कैंडल नहीं होनी चाहिए, एक थोड़ा बहुत इनफ उसमें वॉल्यूम के साथ साथ उस कैंडल का साइज भी होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बाई सिग्नल आया है, लेकिन ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे इसने सिग्नल दिया हुआ है, तो ये एंट्री हम नहीं लेंगे। ठीक है, और अगर ऑलरेडी प्राइस काफ़ी सारा मूव कर चुका है और उसके बाद आपको सिग्नल मिल रहा है, तो उसके बाद भी हम एंटर नहीं करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर इसने फॉर एग्जांपल अगर इसने बाई सिग्नल यहाँ पर आके दिया होता और इतना लंबा मूव इसने दे चुका है ऑलरेडी, तो हम पहले एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने रिट्रेसमेंट दिया और इसने दोबारा बाई सिग्नल दिया, तो फिर दोबारा जब बाई सिग्नल दे रहा है तभी हम इसमें दोबारा एंटर करेंगे। एडिशनल रूल ये है कि आपने पैराबोलिक मूव अगर स्टॉक ने किया हुआ है तो उस पर एंटर आप नहीं करेंगे। अगर ये बाई सिग्नल हमें यहाँ पर मिला होता इस मूव के बाद, ये 8-10 ग्रीन कैंडल्स के बाद, तो तब भी हम इसमें एंटर नहीं करेंगे। इसके बाद भी हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और दोबारा जब सिग्नल देगा हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, तो दोबारा हम तब एंटर करेंगे। ठीक है, आई होप ये आप नोट भी कर रहे होगे। इन रूल्स को आपने नोट करना है और उसके बाद आप बैक टेस्ट करके देखिए इस चीज़ को। मैं आपको इसको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। मैं इस स्ट्रैटेजी को बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग के लिए यूज़ करता हूँ
और अगर आप अभी तक ऑप्शंस ट्रेड नहीं करने लगे हैं और आप स्टॉक्स में करते हैं तो आप किसी स्टॉक में भी इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। मैंने इसको एक टाटा मोटर्स में बैक टेस्ट करके देखा हुआ है, इसमें भी अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। इस स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड जो है वो हमने रखना है 1:2 इसका रिस्क रिवॉर्ड है। मतलब अगर आप 2000 रुपीज़ अगर रिस्क कर रहे हो तो आपका रिवॉर्ड जो है, आपका टारगेट जो है वो 4000 रुपीज़ का होना चाहिए। और इस स्ट्रैटेजी में जो है बैंक निफ्टी में हम 200 पॉइंट्स का रिस्क लेते हैं, 200 पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और 400 पॉइंट्स हमें टारगेट लेंगे हम इसमें, ठीक है। तो मैं अभी आपको इसको थोड़ा पीछे जाके बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। और मैं इसको जो मैंने इसका 100% बैक टेस्ट किया हुआ है उसको मैं आपके इसके बाद एक टाइम लैप्स वीडियो में बना दूंगा और आपको मैं उसका रिजल्ट भी दिखा दूंगा कि उसमें क्या रिजल्ट दिया है इसने। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ, ये हम जून में पहुँच गए हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमें कहाँ पर सिग्नल मिल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा प्राइस जो है 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तो यहाँ पर हम बस सेल अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर से हम स्टार्ट करते हैं। 10 जून को ये है, सेल सिग्नल मिला हुआ है और बड़ी रेड कैंडल भी बनी हुई है, रिलेटिवली बिगर कैंडल है और वॉल्यूम भी इसमें 20 मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे, 200 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और 400 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा इसमें। लेकिन हमको एक दिन होल्ड करना पड़ा और हमको सिर्फ 400 पॉइंट का नहीं, दूसरे दिन गैप डाउन मार्केट खुली तो हमें इसमें मिल गया है 1000 पॉइंट्स का रिवॉर्ड। 1000 पॉइंट्स इस ट्रेड में हमने कैप्चर कर लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेल सिग्नल दिया और एक बड़ी कैंडल बनी हुई है, लेकिन जो मूविंग एवरेज जो वॉल्यूम है वो जो है 20 MA के नीचे है, यानी इसने इनफ वॉल्यूम के साथ इसको नहीं ब्रेक किया, ठीक है। इस कैंडल में हम देख सकते हैं ये इसने वॉल्यूम तो इसने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर था, लेकिन जो ये कैंडल थी वो एक प्रॉपर बियरिश कैंडल नहीं बनी हुई है, ठीक है। इस कैंडल में भी सेम वही हुआ है। अब जब हम यहाँ इस कैंडल पे पहुँचते हैं, इस कैंडल पे, तो ये एक बियरिश कैंडल है, इसमें सेलिंग प्रेशर काफ़ी दिख रहा है, तो इसमें हम शॉर्ट एंट्री लेंगे। ये हमने शॉर्ट एंट्री ले ली इसके एंड पे, 200 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट 400 पॉइंट का, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। इसके बाद बाई सिग्नल जब आया है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस, तो हम बाई सिग्नल नहीं देखेंगे। यहाँ पर दोबारा से सेल सिग्नल मिला है हमें और इसमें वॉल्यूम देखते हैं हम, वॉल्यूम लेकिन इसमें 20 MA वॉल्यूम में 20 MA से नीचे है। अगली वाली कैंडल में देख सकते हैं हम, ये 20 MA के ऊपर आ गया है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पर हम सेल ऑर्डर, इस कैंडल के एंड में हम सेल ऑर्डर लगाएंगे, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 400 पॉइंट्स का टारगेट इजीली अचीव हो गया यहाँ पर भी, ठीक है। दोबारा यहाँ पर बाई सिग्नल आया और एक और रूल ये है कि आपने जब ये बाई सिग्नल इसका 200 EMA के नीचे जब हमको बाई सिग्नल मिलता है और उसके बाद ये प्राइस इसको क्रॉस करता है, तो तब इसने इतना सारा लंबा अगर उसने डिस्टेंस रन कर लिया है तो इसके बाद भी हम एंट्री नहीं लेंगे। जैसे कि यहाँ पर वैसे वॉल्यूम तो नहीं है इसमें, इस कैंडल में जैसे वॉल्यूम है तो हमने एंटर नहीं करना है, क्योंकि ये एक पैराबोलिक मूव है और ये जो सिग्नल था वो 200 मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे जनरेट हुआ है, तो इसमें एंटर हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला एंट्री यहाँ पर हमें मिलती है, सेल सिग्नल यहाँ पर दिख रहा है आपको और ये वॉल्यूम भी इसके ऊपर है, तो इसमें भी आप सकते हैं 400 पॉइंट्स आराम से मिल गए हमें। और ये देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है, ऑल्दो ये 200 मूविंग एवरेज से नीचे एक्टिवेट हुई है एंट्री, बट इसमें ज़्यादा लंबा मूव नहीं था, तो इसमें हम एंटर करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। एक और एंट्री यहाँ पर हमें मिली है, सेल सिग्नल मिला है हमें और ये सेल सिग्नल ये 200 मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है प्राइस और यहाँ पर वॉल्यूम भी इस कैंडल पे है, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से शॉर्ट एंट्री, 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 400 पॉइंट्स का टारगेट, ठीक है। यहाँ पर भी अचीव हो गया। तो देख सकते हैं आपको इतने सारे एग्जांपल्स मैंने अभी दिखा दिए। यहाँ पर एक हमारा टारगेट हिट हुआ, एक हमारा स्टॉप लॉस, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, 3 टारगेट्स, ठीक है। एक स्टॉप लॉस, 3 टारगेट्स हमारे इसमें हिट हुए, तो इसमें इस हिसाब से हमारा सक्सेस रेट 75% हो गया। ऑल्दो इस स्ट्रैटेजी का जो सक्सेस रेट है वो 60 to 65% आता है। और अगर अब आप ट्रेंड को अच्छे से एनालाइज करना धीरे धीरे सीख जाते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि चॉपी मार्केट कब हो रही है और चॉपी मार्केट में आपने इस स्ट्रैटेजी में एंट्री नहीं लेनी है, और ये पता चल जाता है तो आपकी जो इस स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट जो है वो अप टू 75 to 80% भी जा सकता है विद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, जो कि होता है अराउंड 100 रुपीज़ यानी 2500 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा एक लॉट में और 5000 रुपीज़ का आपका रिवॉर्ड होगा, यानी कि हर ट्रेड में आप 5000 रुपीज़ अर्न करोगे और 2500 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ट्रेड आपने लिए, आपके 3 टारगेट हिट हुए तो आपके हो गए 15,000 रुपीज़ और एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपके हुए
उसमें से -2500, तो ये हो गए आपके 12,500 रुपीज़ आपने यहाँ पर सिर्फ 4 ट्रेड में अर्न कर लिए। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं, तो अगर आप ज़्यादा लॉट्स को खरीदते हैं, ज़्यादा लॉट्स लेते हैं इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो आपको ज़्यादा अर्निंग उसमें हो जाएगी। इसके बाद अभी आपकी स्क्रीन पे मैं इसमें टाइम लैप्स जो दिखा दे रहा हूँ, मैंने आपकी जो इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करा हुआ है 1 जनवरी से मैंने इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना स्टार्ट किया और मैंने अभी इसको 12 सितंबर तक मैंने इसको बैक टेस्ट करा हुआ है। तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी जो है 62% एक्यूरेसी आई हुई है। तो इस स्ट्रैटेजी का मेरे हिसाब से मैंने हर ट्रेड लिया, चौपी मार्केट में भी ट्रेड लिया, तो तब भी इसकी जो सक्सेस रेट है वो 60% है। टारगेट्स इसमें 42 हिट हुए हैं और स्टॉप लॉसेस इसमें 30 हिट हुए हैं। तो इस हिसाब से आपकी सक्सेस रेट 60% है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आई थिंक अगर इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी आपको सारे रूल्स के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दी है, मे बी अगर मैंने कोई अगर रूल इसमें मिस किया होगा तो मैं आपको बाद में इसमें अपडेट कर दूंगा कि इस स्ट्रैटेजी में आपने क्या चेंजेस करने हैं। अब इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप जाके चार्ट्स में ट्रेड कर सकते हैं। जिस हिसाब से मैंने बैक टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ मैं इसमें चार्ट में, इसी हिसाब से आपने इसको बैक टेस्ट भी करना है। और उसके बाद जब आपको लगेगा कि हाँ भाई ये स्ट्रैटेजी यूज़फुल है, काम करने लायक है, इस स्ट्रैटेजी से आप प्रॉफिट बना सकते हो, तो आप इसको यूज़ कीजिए। अगर स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके आप लोगों के लिए 100% बैक टेस्ट की रिकॉर्डिंग करके इस वीडियो को तैयार किया है। तो कमेंट करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको आप चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी आ जाए, उनका सिस्टम अगर रेडी नहीं है तो। बाकी सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।